आज एक बेटा अपने पिता की पुण्यतिथि पर उन्हें याद करके भावुक हो गया। ये बेटा कोई और नहीं बल्कि राजस्थान की राजनीति का एक प्रमुख चेहरा, युवा नेता सचिन पायलट है। उन्होंने अपने दिवंगत पिता राजेश पायलट को याद करते हुए एक भावुक पोस्ट सोशल मीडिया पर साझा किया, जो कि लाखों लोगों के दिल को छू गया। सचिन पायलट ने लिखा, मैं अपने दिवंगत पिता श्री राजेश पायलट जी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। 25 साल पहले आज ही के दिन वे हमें छोड़कर स्वर्ग से धर गए थे, लेकिन वे हमारी यादों और दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगे। बेहद साधारण शुरुआत से लेकर सार्वजनिक जीवन में महान ऊंचाइयों तक, भारतीय वायुसेना में लड़ाकू पायलट से लेकर एक सफल राजनेता तक, एक शानदार पिता से लेकर एक जमीनी नेता तक, उन्होंने हर समय अपनी छाप छोड़ी। मुझे जो सबसे ज्यादा याद आता है और वो है उनकी आकर्षक मुस्कान। राजेश पायलट सिर्फ एक राजनेता नहीं थे, वे एक ऐसे जननायक थे जो जमीन से जुड़े थे, जिन्हें देशभक्ति का जज्बा विरासत में नहीं बल्कि अपने संघर्षों से मिला था। भारतीय वायुसेना में फाइटर पायलट के रूप में अपनी सेवाएं देने के बाद उन्होंने राजनीति में कदम रखा और देखते देखते आम जनता के दिलों में खास जगह बना ली। राजेश पायलट का असली नाम राजेश्वर प्रसाद विधुड़ी था। वे उत्तर प्रदेश के गुड़गांव के एक साधारण परिवार से आए थे। उनके जीवन का सफर आसान नहीं था, लेकिन उन्होंने खुद को साबित किया, पहले फौज और फिर संसद में। उनकी पहचान एक निडर, सच्चे और स्पष्टवादी नेता के रूप में बनी। वे गरीबों और किसानों और युवाओं की आवाज बनकर उभरे। सचिन पायलट ने पोस्ट में जो भावनाएं साझा की, वे एक बेटे के दिल की गहराई से निकले थे। उन्होंने अपने पिता की उस मुस्कान को याद किया, जो न सिर्फ घर में बल्कि हजारों कार्यकर्ताओं और समर्थकों के चेहरों पर भी मुस्कान ला देती थी। सचिन पायलट ने लिखा कि उन्हें सबसे ज्यादा अपने पिता की स्माइल यानी कि मुस्कान की याद आती है। पिता पुत्र का रिश्ता बेहद खास था। जब राजेश पायलट का निधन हुआ तब सचिन पायलट महज 22 साल के थे। उस समय वे विदेश में पढ़ाई कर रहे थे और उन्हें इस असमय दुख समाचार ने झकझोर दिया था, लेकिन उन्होंने अपने पिता के अधूरे सपने को पूरा करने का संकल्प लिया और भारतीय राजनीति में एक नए सितारे के रूप में उभरे। राजेश पायलट का राजनीतिक जीवन कांग्रेस पार्टी से जुड़ा रहा। वे कई बार सांसद रहे और केंद्र में गृह राज्य मंत्री, आंतरिक सुरक्षा जैसे अहम विभागों को संभाला। उनकी कार्यशैली हमेशा बेबाक रही। उन्होंने हमेशा ग्रामीण विकास, शिक्षा और सामाजिक समरसता के लिए काम किया। राजस्थान और दिल्ली के हजारों गांवों में आज भी लोग उन्हें श्रद्धा से याद करते हैं। वे इस दौर के नेताओं में थे जो ना तो सत्ता के मोह में डगमगाए और ना ही पद की लालसा में अपनी विचारधारा से समझौता किया। उनके लिए जनसेवा ही सर्वोपरि थी। राजेश पायलट की पुण्यतिथि पर हर साल राजस्थान के दौसा सहित कई इलाकों में श्रद्धांजलि सभा आयोजित होती है और इस बार भी दौसा में बड़ी संख्या में लोग उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए पहुंचे। कई जगहों पर हवन, भंडारा और रक्तदान शिविर जैसे जनकल्याण कार्यक्रम भी आयोजित हुए। सचिन पायलट ने इन आयोजनों में शामिल होकर अपने पिता की सेवा की भावना को याद किया। उन्होंने युवाओं से अपील की कि वे राजेश पायलट के आदर्शों को अपनाएं और देश की सेवा में अपना योगदान दें। राजेश पायलट की सबसे बड़ी पहचान ये रही कि वे जनता के नेता थे। उन्होंने कभी जाति या धर्म के आधार पर राजनीति नहीं की। उनके लिए भारत एक परिवार था और हर नागरिक उसका सदस्य। हमेशा उन्होंने संवाद को प्राथमिकता दी और विरोधियों का भी सम्मान किया। उनकी विचारधारा ने ही सचिन पायलट को भी एक संयमित, संयोजक और दूरदर्शी नेता बनाया। आज सचिन पायलट में लोग अपने पिता की छवि देखते हैं, एक युवा, पढ़ा लिखा, निडर और जमीन से जुड़ा नेता। आज जब देश कई राजनीतिक और सामाजिक चुनौतियों से गुजर रहा है, तो ऐसे में राजेश पायलट जैसे शख्सियतों की कमी खलती है। सचिन पायलट द्वारा लिखा गया यह पोस्ट न केवल एक बेटे की श्रद्धांजलि है, बल्कि ये आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक प्रेरणा की सच्चे नेता कैसे होते हैं। राजेश पायलट आज भले ही हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके विचार, उनका जीवन दर्शन और उनकी मुस्कान आज भी देश भर के लाखों लोगों के दिलों में जिंदा है। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।